कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किसी से डर सकता है जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की। ये कार्य वही कर सकता है नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई क्यों एक दास तुम्हारा, आया सुका है कहिए किने बारे बारे मुनि बिने बहुतो ही। शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, कहीं उस दास के लिए क्या क्या है। सब लोग भयभीत हो गए, सामान्य किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भीड़, कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, अब आज तुम्हारे श्री लगी है, बहुत समय तक नहीं लग पाई। यद्यपि एक बार गुरुकुल में लगी है। श्री रघुनाथ रूप उर आवा भगवान शंकर, और आज पुनः बोले श्री रघुवीर। श्री नाम लक्ष्मी जी का, अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई। धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य और मोक्ष ये खट ऐश्वर्य होते हैं। अब बिना श्री के ये पांचों अधूरे बने रहते हैं। तो आज हमारे साथ में पूर्णता हुई। बोले श्री रघुवीर, तुम्हारे वचनों पर चिंतन करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्नता इसलिए हुई कि ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि तुमने नाथ शब्द से हमारा, तुमने सन्यास का नाम ले लिया। सन्यास में हमारा नाम है भृगुनाथ, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। अब हमारे संप्रदाय में नाथे करके नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, दिव्यनाथ, आदित्यनाथ, सामान्य संसार, और न्यास यानी पृथक। तो तुमने सन्यास का नाम लेकर हमें अवगत करवा दिया कि हम संसार में रहते हुए संसार से विरत हैं। जब मैं दास की मीमांसा करता हूं तो मोरे पौढ़ तनय समज्ञानी, पालक सुतसम दास समानी, तिनते पुण्य मोह प्रेम दासा, अजहगति मोर न दूसरा आशा। दास का जीवन स्वामी के अनुकूल होता है, स्वामी के आश्रित होता है, तो बिना स्वामी की आज्ञा के दास के द्वारा ऐसा अपराध नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में कैसा है ब्यास जी? सेवक सो, सेवक सो जो करे शिवकारी, अरि करनी करी करी नराई। सेवक का काम है अगर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम पावन पावन, सिर भर जाऊं उचित स्मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जिसने ऐसा अपराध किया है वो हमारी दृष्टि में कैसा है? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। इसलिए सुन लो कान खोल करके, राम जिसने भगवान शंकर के आयु का 2 खंडों में विभाजन किया है वो महेश्वती नरेश
कार्तवीर सहस्त्रापाव के समकोट का हमारा शत्रु है, अब उसके लिए केवल एक ही आदेश है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जइहे सब अलग राजा। करो उसको। अपने लिए क्या मांग रहे थे, आज का कही गिन मोही, तो सो बिल गाओ और चाहे सो बिल लगाओ, सबसे अलग होकर के वो हमारे पास आ जाए, समाज को छोड़ दे, या फिर समाज विरत हो जाए, समाज पृथक हो जाए। अगर इन बिंदुओं पर चिंतन नहीं हुआ तो आज उपस्थित महिपाल हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को हमें दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसु धरहि अपमानी, बोले परसो धरहि अपमानी। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी ने सभा में एक घोषणा कर दी, और घोषणा यह है कि जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। शोभित गाय विहाय समाजा, न तुम्हारे गई है सब राजा। राजा वैसे पलायन कर गए हैं, तो चारे ठो बचे हैं। हाँ, वो भी ठीक ही है। भगवान शंकर के धनुष तोड़ने वाले को सभा से अलग कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम फिर इन लोगों को भोगना पड़ेगा। अब देखिए, जरा विचार करिए, धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी की दृष्टि में शास्त्राभाव अर्जुन की तरह का बैरी है। धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव अर्जुन इनका सबसे बड़ा शत्रु था। क्यों? शास्त्राभाव अर्जुन ने इनके पिताजी के आश्रम से कामधेनु का बलात् जबरदस्ती हरण किया था, और यहां तक कि उसने इनके पिताजी की हत्या भी कर दी थी। इस कारण से वह शास्त्राभाव अर्जुन महात्मा परशुराम जी का बैरी हो गया, शत्रु हो गया, और कालांतर में परशुराम जी के द्वारा उसको नहीं, सपरिवार ससैन्य उसका विनाश परशुराम जी के द्वारा किया गया। और आज धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति भी महात्मा जी की दृष्टि में उसी श्रेणी में है। किस श्रेणी में? शास्त्राभाव अर्जुन की। और आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्राभाव अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है, कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। भाई, धनुष तोड़ने वाले ने जो कर्म किया उस कर्म की सभी लोगों ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा नहीं की। और शास्त्राभाव अर्जुन ने जो कर्म किया था तो ना ही किसी ने उसकी निंदा की और ना ही किसी ने उसकी प्रशंसा की। और वैसे भी शास्त्राभाव अर्जुन का जो कार्य है वह प्रशंसनीय नहीं था, निंदनीय था। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की गई, उसकी आरती उतारी गई, उसकी पूजा की गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राभाव अर्जुन का जो व्यवहार पक्ष है वो एक जैसा नहीं है। तो जब एक जैसा व्यवहार पक्ष नहीं है तो उसको सम कैसे माना जाए, उसको एक कोटि में कैसे रखा जाए? और एक तरफ कसाई खड़ा हो और एक तरफ ब्राह्मण खड़ा हो, तो क्या ब्राह्मण और कसाई को एक समान दृष्टि से देखा जा सकता है? एक तरफ मालवा भूमि हो, एक तरफ मरुभूमि हो, तो क्या मरुभूमि और मालवा भूमि को एक जगह पर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता, समता नहीं हो सकती। इसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राभाव अर्जुन ये एक समान नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। ये इनकी दृष्टि है, पंडित जी की।
कि धनुष तोड़ने वाला सासुबाहु सम है, तो अगर धनुष तोड़ने वाला सासुबाहु सम है और कह रहे हैं कि राम ये अपराध हुआ है, अपराध किया गया है और अपराध करने वाले को दंड भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इनकी दृष्टि में जो अपराध है वो हम आप सभी लोगों की दृष्टि में अपराध नहीं है। अब चलिए एक दर्शन इनका और है कि तुम जिसे सेवक कहते हो वो सेवा धर्म नहीं है। सेवा धर्म क्या है? बोले सेवा धर्म वह है जो करे सेवकाई, और सेवकाई कौन सी है ये समझ में नहीं आया कि इनकी सेवकाई कौन सी है।